नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, कल हम लोग पढ़े थे कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों को यानी कि डी ऑर्बिटल के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला था 3D श्रेणी, दूसरा था 4D श्रेणी, तीसरा था 5D श्रेणी, चौथा 6D श्रेणी। तो इनमें हम लोग इनके बारे में कल बात कर चुके थे, इसके बारे में भी कल बात हो गया था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा 5D श्रेणी इसके बारे में। तो क्या होता है 5D श्रेणी, समझा जाए तो 5D श्रेणी में आने वाले वैसे तत्व होंगे जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर 5D में प्रवेश करता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, यानी कि डी ब्लॉक का वह तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उन तत्वों को 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। एक बार फिर से, डी ब्लॉक का वह तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व या 5D श्रेणी के तत्व कहा जाता है। तो लिखिएगा इसके बारे में। इस श्रेणी में परमाणु संख्या 57 तथा 72 से लेकर 80 तक के तत्वों को रखा गया है। मतलब बोला गया ये बात कि ये जो 5D श्रेणी है, इस 5D श्रेणी को हम लोग तृतीय संक्रमण श्रेणी भी बोल सकते हैं। 5D श्रेणी को तृतीय संक्रमण श्रेणी भी बोल सकते हैं, और इस श्रेणी में परमाणु संख्या 57 वाला एक तत्व रहेगा, और उसके बाद फिर शुरू होगा कहाँ से, 72 से लेकर के 80 तक, यानी कि 57 के बाद 58 और 71 तक ये जो तत्व है, 58 से 71 तत्व, ये तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये जो तत्व हैं, ये तत्व एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी में परमाणु संख्या 57, और 57 के बाद ये 58 से लेकर के 71 तक 14 गो तत्व है। इनको छोड़ करके ये 14 तत्व एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इनको छोड़ करके फिर 72 से शुरू होता है और लगातार कहाँ तक, 80 तक के तत्वों का रखा गया है तृतीय संक्रमण श्रेणी में, यानी कि 5D श्रेणी में। तो जैसे में देखिएगा, जैसे में हो जाएगा सबसे पहले LA, इसका नाम होता है लैंथेनम, और इसकी परमाणु संख्या 57 होती है। एक और लिखते हैं, ये है W, इसका परमाणु संख्या 74 होता है, और AU सोना, इसका परमाणु संख्या 79 होता है। ये है W का मतलब होता है टंगस्टन, और ये होता है सोना।
Hg परमाणु संख्या 80, ये होता है मरकरी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहली का बात ये है कि हम लोग पता करेंगे कि लैंथेनम जो है, लैंथेनम परमाणु संख्या 57 है, तो इससे छोटा अक्रिय गैस कौन है? तो लैंथेनम से छोटा अक्रिय गैस कौन होता है? जेनॉन। जेनॉन होता है परमाणु संख्या 54। जेनॉन के बाद 6s आता है, तो 6s हो जाएगा। और उसके बाद आता है 5d। यहाँ पे लैंथेनम 57 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए शॉर्ट रूप में लैंथेनम से छोटा अक्रिय गैस जेनॉन लिखा गया। उसके बाद 6s आता है जेनॉन के बाद, और उसके बाद 5d। अब यहाँ पे 54s पे 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया 54 और 2 56, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद टंगस्टन, तो ये 74। अब पता करेंगे कि जेनॉन से छोटा, जेनॉन से नहीं, टंगस्टन से छोटा अक्रिय गैस कौन है? तो फिर से टंगस्टन से छोटा यही जेनॉन। तो लिखेंगे यहाँ पे जेनॉन को, फिर से जेनॉन को लिखेंगे। इसके बाद फिर से 6s, और 6s पे यहाँ पर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। इसके बाद आता है 4f। 4f यहाँ पे हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 5d। 5d और यहाँ पे हो जाएगा तो 54 और 2 56, 56 और 14 70। अब बच गया यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इसका लिखना है, तो सेम उसी तरह से इसका भी जेनॉन 54, इसके बाद 6s 2 इलेक्ट्रॉन, 4f 14 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद 5d। तो अब की बार हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब की बार हो जाएगा 54 और 2 56 और ये 14 70 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 79 है, तो यहाँ पे तो 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 9 इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम लोग वहाँ पे भरेंगे, ये हो जाएगा क्या? गलत। क्यों? क्योंकि डी पे 4 गो इलेक्ट्रॉन और 9 गो इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और निकालने के बाद इसको कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे। और देखिए, यदि आप चाहें तो यहाँ पे अब मरकरी के लिए लिखा जाए, तो मरकरी के लिए भी वही प्रोसेस 54, यहाँ पे 6s2 4f 14 और 5d 10। अब सही हो गया। तो अब देखिए, यदि हम लोग चाहें तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या यदि चाहें तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग यदि चाहें तो 5d को पहले, है ना, 5d को पहले यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं किसको? 4f को। यहाँ पे इस तरीका से भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आप 5d को पहले कर सकते हैं, है ना, 5d को पहले कर सकते हैं, और 4f को कहाँ? लास्ट में कर सकते हैं। और इसमें भी यही काम आप कर सकते हैं, 5d को पहले और 4f को बाद में, दोनों तरीका से कर सकते हैं। लास्ट में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। दोनों में कोनो दिक्कत नहीं है, दोनों सही है ना। यदि आप 4f को पहले लिखें तो भी चलेगा, 4f को बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों सही। देखिएगा, अब ये चौथा है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, जिसको 6d श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो किसे बोलेंगे 6d श्रेणी के तत्व? तो वैसा डी ब्लॉक का तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 6d में, उसे बोलेंगे 6d श्रेणी के तत्व या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के
तत्व। ठीक है, तो लिखिएगा इसके बारे में। वैसा तत्व, वैसा तत्व, वैसा तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d श्रेणी में, 6d श्रेणी में, 6d श्रेणी में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, उसे उसे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। उसे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। उसे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। खड़ी बाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा। इस श्रेणी में, इस श्रेणी में, इस श्रेणी में परमाणु संख्या 89, परमाणु संख्या 89 तथा 104 से 112 तक, 112 तक के तत्व को, के तत्व को, के तत्व को रखा गया है, के तत्व को रखा गया है। देखिएगा जैसे में, जैसे में हो जाएगा। सबसे पहले AC परमाणु संख्या 89 ये होता है एक्टिनियम, और HA इसका होता है परमाणु संख्या 105। इसका नाम हो जाता है हनियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका एक्टिनियम का लिखने के लिए पता करेंगे कि इससे छोटा कौन सा अक्रिय गैस है। तो इससे छोटा अक्रिय गैस हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन के होता है परमाणु संख्या 86, और रेडॉन के बाद आएगा 7s। अब 7s के बाद आ जाएगा यहाँ पे 6d। तो यहाँ पे 86 और S पे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 88 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसको हम लोग D पर रखेंगे, हो जाएगा ये। अब इसका लिखना है तो फिर वही बात पता करेंगे कि इससे छोटा अक्रिय गैस कौन है। तो इससे छोटा अक्रिय गैस फिर से वही रेडॉन होगा, परमाणु संख्या 86। इसके बाद 7s। आप चाहें तो पहले 6d भी लिख सकते हैं या फिर F भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6d हो जाएगा और यहाँ पे 4f। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4f में 14 भरेंगे, और इसके बाद D में तो 86 और ये 14, 100 और 2 102 हो गया। तो बच गया कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, और वो तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया संक्रमण श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया है। चारों भाग का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग आगे हेडिंग देंगे फिर से प्रथम संक्रमण श्रेणी। इस चैप्टर में हम लोगों को केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी के बारे में ही पढ़ना था। ये जो 4 गो श्रेणी लिखा गया, बाकी के 3 गो केवल इसका इंट्रोडक्शन करना था। तो इसमें हेडिंग दिया जाए प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, या इसी को हम लोग बोलते हैं 3D श्रेणी। 3D श्रेणी के
सामान्य गुण प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी के सामान्य गुण, यानी कि जो कल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। प्रथम संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व था, एस्केडियम से लेकर के जिंक तक, परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक। उन सभी तत्वों के गुण क्या हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रोमन अंक में 1 नंबर दीजिएगा और लिखिएगा, इस श्रेणी के तत्व, इस श्रेणी के तत्व, इस श्रेणी के तत्व प्रायः कठोर होते हैं, प्रायः कठोर होते हैं, प्रायः कठोर होते हैं तथा इनका गलनांक एवं क्वथनांक, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। हो गया, समझिएगा। बोला गया कि ये जो तत्व होते हैं, इस श्रेणी के जो तत्व होते हैं, यानी कि 3D संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं, वे होते हैं कठोर, कठोर मतलब हार्ड होते हैं। और दूसरा बात इसमें बोला गया कि गलनांक, गलनांक जिसको सूचित किया जाता है MP मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा। और तीसरी बात बोला गया क्वथनांक, जिसको BP द्वारा सूचित किया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। ये बोला गया कि ये जो तत्व होते हैं, इस श्रेणी के जो तत्व होते हैं कठोर होते हैं, गलनांक उच्च होता है और क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। ऐसा पहले का गुण में लिखा गया। अब 1 नंबर के नीचे रोमन अंक में दीजिएगा 2 नंबर, और 2 नंबर में लिखिएगा, 2 नंबर में लिखिएगा, इन तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव, इन तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव, इन तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव निम्न होता है, निम्न होता है तथा यह साधारण अम्ल का निर्माण, साधारण अम्ल का निर्माण, साधारण अम्ल का निर्माण नहीं करता है, नहीं करता है। खड़ी बाई दीजिएगा। तो 2 नंबर में बोला गया कि इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, इस श्रेणी के जो भी तत्व हैं, उन तत्वों का यदि इलेक्ट्रोड बनाया जाए तो उनका इलेक्ट्रोड विभव जो होगा वह निम्न होता है, मतलब कम होता है। और ये जो है, इस श्रेणी के जो तत्व हैं, साधारण अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं। इसके बाद रोमन अंक में 3 नंबर दीजिएगा और 3 नंबर में लिखिएगा, इस श्रेणी के तत्व, इस श्रेणी के तत्व, इस श्रेणी के तत्व प्रायः परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं तथा जिंक, जिंक, जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या,
+2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। खड़ी पाई दीजिएगा। मतलब बोला गया है यहाँ पे 3 नंबर में ये बात कि इस श्रेणी के मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी के या 3D श्रेणी के जो भी तत्व हैं वे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या का मतलब ये हुआ कि अलग अलग मतलब जैसे मैग्नीज है तो मैग्नीज +2 भी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, +5 भी करता है, +6 भी और +7 भी। मतलब अलग अलग एक ही तत्व अलग अलग प्रकार के ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन +2 भी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है और +3 भी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। तो जब एक ही तत्व अलग अलग किस्म के ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करे तो इसी को बोला जाता है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन इसमें एक तत्व जिंक है जो कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि जिंक केवल और केवल एक ही ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है और वह है +2। मतलब जिंक केवल एक ही ऑक्सीकरण संख्या +2 प्रदर्शित करता है। इसके अलावा बाकी के सभी तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद रोमन अंक में 4 नंबर दीजिएगा और 4 नंबर में लिखिएगा ये तत्व रंगीन आयन तथा जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। मतलब बोला गया कि ये जो तत्व है ना रंगीन आयन बनाते हैं लेकिन वह आयन कैसा होता है? रंगीन। और बोला गया कि जटिल यौगिक के निर्माण करते हैं। जटिल यौगिक इसके बारे में फर्स्ट ईयर में हम लोग कुछ पढ़े थे। जटिल यौगिक क्या होता है? इस जटिल यौगिक को संकुल यौगिक भी कहा जाता है। फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े थे, सेकेंड ईयर में भी कई बार मिल चुका है। NiCO4 ये क्या है? जटिल यौगिक का एक उदाहरण है। फर्स्ट ईयर में भी मिला था K4FeCN6 ये सब क्या है? जटिल यौगिक है। तो ये जो तत्व है प्रथम संक्रमण श्रेणी के यानी कि 3D श्रेणी के जो तत्व हैं रंगीन आयन के निर्माण करते हैं और जटिल यौगिकों का मतलब ऐसे यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसके बाद आगे दीजिएगा नंबर 5 रोमन अंक में और 5 नंबर में लिखिएगा ये सभी तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं तथा जिंक अनुचुंबकीय नहीं होता है। जिंक अनुचुंबकीय नहीं होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। आइए समझिएगा जिंक अनुचुंबकीय नहीं होता है क्यों और बाकी के तत्व क्यों अनुचुंबकीय होते हैं। तो अनुचुंबकीय तत्व हम लोग उनको बोलेंगे जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि प्राप्त है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो कहलाएगा अनुचुंबकीय। चुंबकीय गुण के आधार पर
पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक अनुचुंबकीय और दूसरा का होता है प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक अनुचुंबकीय और दूसरा प्रतिचुंबकीय। तो बोला गया है कि इस श्रेणी के जो भी तत्व है ना वे सबके सब तत्व होते हैं क्या, अनुचुंबकीय। लेकिन जिंक जो है अनुचुंबकीय नहीं होता है। तो जिंक होता कैसा है, तो जिंक प्रतिचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय के पहचान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको बोलेंगे अनुचुंबकीय। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे क्या, प्रतिचुंबकीय। ये बात लिखा गया। इसके बाद आगे 6 नंबर रोमन अंक में दीजिएगा और रोमन अंक में 6 नंबर दे करके लिखिएगा, इन तत्वों का उपयोग धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए किया जाता है। खड़ी पाई दीजिएगा। देखिए इसमें बोला गया कि इन तत्वों का उपयोग धातु के संक्षारण को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे लोहा के ऊपर जंग लग जाता है तो उसको रोकने के लिए जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, जिसको जस्तीकरण बोला जाता है। उसी तरह से इस श्रेणी के तत्वों का उपयोग किया जाता है धातु के संक्षारण को रोकने के लिए। इसके बाद 7 नंबर हेडिंग दीजिएगा रोमन अंक में, 7 नंबर, और लिखिएगा 7 नंबर में जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। जिंक संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल पूर्ण भरा होता है। खड़ी बाई दीजिएगा। यही कारण है कि जिंक का गुण अन्य तत्वों से भिन्न होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसका अध्ययन संक्रमण तत्वों के साथ किया जाता है। खड़ी पाई दीजिएगा। तो देखिए 7 नंबर में लिखा गया कि जिंक जो है संक्रमण तत्व नहीं है, और यही कारण है कि देखिए जिंक जो है, जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया था, पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे, उसमें आया था, अंत में आया था, चाहे इस तरह से लिख भी देते हैं, आर्गन 18 4s2 3d10 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जिंक वाला में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आया है। 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण डी जो है पूर्ण भरा है, काहे कि डी में 10 से अधिक इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते हैं, और जब 10 इलेक्ट्रॉन भरा है इसका मतलब क्या कि डी पूर्ण भरा हुआ है। और जब पूर्ण भरा हुआ है, यही कारण है, पूर्ण भरे होने के कारण ही ये जिंक जो है
संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है, संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है। तो जिंक के संक्रमण तत्व नहीं कहलाने का कारण क्या है कि जिंक के 3d ऑर्बिटल जो होता है, यानी कि d ऑर्बिटल जो होता है पूर्ण भरा होता है, जिसके वजह से जिंक जो है संक्रमण तत्व के तरह काम नहीं करता है, यानी कि जिंक संक्रमण तत्व नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसको संक्रमण श्रेणी के तत्वों के साथ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से प्रथम संक्रमण श्रेणी के बाकी तत्वों का लिखा जाता है। इसीलिए इसका अध्ययन संक्रमण श्रेणी के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बाकी संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होता है, लेकिन यह संक्रमण तत्व नहीं होता है और बाकी के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। इसके बाद अगला 8 नंबर दीजिएगा रोमन अंक में, और 8 नंबर में लिखिएगा इस श्रेणी के सदस्यों के ns ऑर्बिटल, ऐसे लिखिएगा ns ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, लेकिन क्रोमियम ब्रैकेट में उसका संकेत Cr, क्रोमियम तथा कॉपर के ns ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, खड़ी पाई दीजिएगा। तो यही बात लिखा गया कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उनमें देखने को ये मिला है कि जहां पर भी S आया है वहां पे हमेशा दो को इलेक्ट्रॉन भरा गया है, लेकिन क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखा गया है वहां पर S में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रखा गया है। कॉपर के जहां लिखा गया है वहां पे भी S में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रखा गया है, और बाकी सब में S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं। ऐसा कल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग लिखे थे। और इसके बाद अब आगे हेडिंग दीजिएगा। अगला हेडिंग होगा प्रश्न, और लिखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 लिखिएगा, आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि इस तरह से लिखिएगा, स्केडियम 21 परमाणु संख्या है। इस तरह से एक संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक नहीं। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये बात कैसे साबित करेंगे, ये बात कैसे कहेंगे कि स्केडियम जो है ना, जिसकी परमाणु संख्या 21 है, वह संक्रमण तत्व होता है, वह संक्रमण तत्व होता है, लेकिन जिंक जो है ना, जिसका परमाणु संख्या 30,
वह संक्रमण तत्व नहीं होता है। ये बात आपको बतलाना है कि आप किस आधार पर कहेंगे कि एस्केडियम संक्रमण तत्व है लेकिन जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। कैसे कहेंगे? तो संक्रमण तत्व के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं कि लिखा गया कि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, शायद 7 नंबर में लिखा गया था कि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि जिंक के डी ऑर्बिटल में पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एस्केडियम के डी ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखेंगे एस्केडियम के जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा आर्गन 18 4s2 और 3d पर कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब जिंक के लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा आर्गन 18 4s2 और 3d 10। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है यह अपूर्ण भरित है, अपूर्ण भरित है, और यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है यह क्या है? यह पूर्ण भरित है। और डी ऑर्बिटल पूर्ण भरित होने के कारण जिंक जो है संक्रमण तत्व नहीं है। हालांकि पढ़ते इसको संक्रमण तत्व के साथ है इसलिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी के जैसा होता है, लेकिन यह संक्रमण तत्व नहीं है। कारण क्या? पूर्ण भरित होता है इसका डी ऑर्बिटल, और ये संक्रमण तत्व होता है क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरित होता है। तो आंसर में लिखा जाए, आंसर में लिखिएगा एस्केडियम की मूल अवस्था में, एस्केडियम की मूल अवस्था में, एस्केडियम की मूल अवस्था में 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल अपूर्ण भरित होता है, अपूर्ण भरित होता है, अपूर्ण भरित होता है, जिसके कारण इसे संक्रमण तत्व माना जाता है, इसे संक्रमण तत्व माना जाता है, इसे संक्रमण तत्व माना जाता है, जबकि जिंक का 3d ऑर्बिटल, जिंक का 3d ऑर्बिटल पूर्ण भरित होता है, पूर्ण भरित होता है, जिसके कारण यह संक्रमण तत्व की तरह, संक्रमण तत्व की तरह व्यवहार नहीं करता है, व्यवहार नहीं करता है। खड़ी पाई दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 लिखिएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से Ag47 मतलब सिल्वर, परमाणु संख्या 47 होता है। Ag47 परमाणु के मूल अवस्था में डी ऑर्बिटल पूर्ण भरित होता है, डी ऑर्बिटल पूर्ण भरित होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है, यह एक संक्रमण तत्व है, यह एक संक्रमण तत्व है।
देखिए समझिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि जब Ag47, Ag मतलब सिल्वर माने चांदी, परमाणु संख्या 47, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो इसमें D जो होता है ना पूर्ण भरित होता है। अभी लिखा गया था कुछ देर पहले Ag47 सिल्वर के लिखा गया था, क्या था उसमें क्रिप्टॉन, पिछले वीडियो में था कल वाला में क्रिप्टॉन 36 था। इसके बाद क्रिप्टॉन के बाद आता है 5s, 5s के बाद आता है 4d। तो यहाँ पे 36, 36 के बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9, तो ये हो जाता है गलत। तो सही करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को ला देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। और अभी हम लोग देखे थे कि जिंक के लिखा गया था कुछ देर पहले, जिंक 30 लिखा गया था, आर्गन 18, 4s2 और 3d 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों के दोनों जो है ना, ये दोनों जो है क्या है, पूर्ण भरित है, लेकिन ये जो है ना ये संक्रमण तत्व नहीं होता है और ये संक्रमण तत्व होता है। ये आप कैसे साबित करेंगे, कैसे कहेंगे? तो देखिए जिंक में जो 10 इलेक्ट्रॉन है वह खुद का अपना है, लेकिन यहाँ पे जो 10 इलेक्ट्रॉन है इसका अपना 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इससे लेकर के 10 किया है, पहले तो 9 था। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं। या फिर हम लोग एक बात अभी पढ़े थे कुछ देर पहले जब सामान्य गुण पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग किसी पॉइंट में ये बात भी लिखे हैं कि संक्रमण तत्व जो है ना, शायद 3 नंबर में कि 2 नंबर में लिखा गया है कि संक्रमण तत्व जो है परिवर्तनशील, शायद 3 नंबर में लिखे हैं, परिवर्तनशील क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, है ना, चाहे ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, दोनों एक ही बात है। तो जिंक के बारे में हम लोग पहले भी लिख चुके हैं कि जिंक केवल और केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। तो ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या नहीं प्रदर्शित किया, इसका मतलब कि जिंक जो है ना संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व तो तब कहलाएगा जब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा, और नहीं तो उसके डी ऑर्बिटल में खुद का अपना 10 गो इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे तो हम लोग ये बात देख रहे हैं कि खुद का अपना 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यदि सिल्वर की हम लोग बात करें तो सिल्वर के एक यौगिक है AgCl, और सिल्वर के ही एक और यौगिक है AgO। ये दोनों के दोनों सिल्वर के ही यौगिक है। इसमें यदि हम लोग देखें ऑक्सीकरण संख्या तो देखिएगा ध्यान से, ये क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, तो सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, +1। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो सिल्वर के कहता ना। तो हम लोगों ने देखा कि ये भी सिल्वर ही है और ये भी सिल्वर है। यहाँ पे ऑक्सीकरण सिल्वर के +1 और यहाँ पे +2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हैलाइड है, तो हैलाइड के साथ सिल्वर जो है +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, लेकिन ऑक्साइड के साथ सिल्वर जो है +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो सिल्वर है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, और जब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है इसका मतलब क्या, संक्रमण तत्व है। तो दोनों आधार पे हम लोग कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो आंसर में लिखा जाए, लिखिएगा आंसर में, लिखिए इस तरह से लिखिएगा Ag47 का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Ag47 का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s1 4d10 होता है। 5s1 4d
10 होता है। देखिए यहाँ पे पहले जो लिखा गया है 5, उसके बाद ये एस है, 1 इलेक्ट्रॉन 4d10 क्या लिखे होता है कि है होता है। इसके बाद लिखिएगा आगे सिल्वर हाइलाइट में, सिल्वर हाइलाइट के बाद ब्रैकेट में इसको लिखिएगा सिल्वर हाइलाइट, उसके बाद इसको लिखिएगा में +1 तथा ऑक्साइड में, ऑक्साइड के बाद ब्रैकेट में इसको लिख दीजिएगा ऑक्साइड, इसको ऑक्साइड में +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। यानी सिल्वर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या, प्रदर्शित करता है। अतः यह एक संक्रमण तत्व है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और जो भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।